ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहु केतु के गोचर के बारे में, जो कि होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 को। राहु गोचर करेंगे मिथुन से वृषभ राशि में और केतु जाएंगे धनु से वृश्चिक राशि में। राहु और केतु यूं तो छाया ग्रह माने गए हैं, लेकिन ये दोनों छाया ग्रह हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। राहु केतु एक ही राशि में 18 महीनों तक रहते हैं और हमेशा अकस्मात या सडन रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं। राहु को वृषभ में और केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है। गोचर से हमें एक संभावना मिलती है भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, लेकिन वो घटनाएं आपके जीवन में कब घटित होंगी, इसकी जानकारी के लिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु केतु किस भाव में स्थित हैं और आप किस दशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। तो आइए देखते हैं सामान्यतः सभी राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। मेष। मेष राशि में राहु आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। आपका सारा फोकस अपने परिवार और फाइनेंस से जुड़े मामलों में रहेगा। आपके अंदर पैसे को जोड़ने की और किस तरीके से आप ज़्यादा धन एकत्रित कर सकते हैं, इसके लिए नए आइडियाज़ आएंगे। इस समय पर आप अपने परिवारजनों के साथ मनमुटाव और वाद विवाद की स्थिति भी अनुभव करेंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखकर आप इस परिस्थिति से बच सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन सोच समझ कर लें। इस समय पर किसी भी तरह की रिसर्च वर्क में आपको सफलता मिल सकती है। ससुराल पक्ष से तालमेल बनाए रखें। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा। अध्यात्म की तरफ रुख करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। वैवाहिक संबंधों में भी सावधान रहें और सामंजस्य बनाए रखें। क्विक मनी मेकिंग स्कीम से सावधान रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि में राहु आपके लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव में रहेंगे और केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये समय आपके खुद के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके व्यक्तित्व में हो या मानसिक तौर पर। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, आर्ट्स, राइटिंग इत्यादि से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी सकारात्मकता लेकर आ सकता है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से आप अपने लिए नई संभावनाओं की ओर अग्रसर होंगे। इस समय पर आप अपने सेल्फ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और इस कारण आपके आसपास के लोग आपको सेल्फ सेंटर्ड भी समझने लगेंगे। तो आपको अपने ऊपर फोकस करने के साथ साथ अपने आसपास वालों और अपने प्रियजनों से संबंधों में बैलेंस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप ज़्यादा विचार आने के कारण रेस्टलेस भी फील कर सकते हैं। तो अपने विचारों को बैलेंस रखने के लिए मेडिटेशन और अध्यात्म की मदद लें। अपने लाइफ पार्टनर्स या बिजनेस पार्टनर्स के बीच आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकते हैं, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल अपनी सेहत के प्रति भी सजग रहें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए राहु आपके द्वादश भाव और केतु आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। राहु आपके 12वें भाव में बैठकर आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि करेंगे, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं। कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की भी संभावनाएं बनेंगी और फॉरेन ट्रैवल्स की भी चांसेस होंगे। आपकी नींद में बाधा आएगी और विचित्र तरह के सपनों के एक्सपीरियंसेस भी आपको हो सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि 12वें में स्थित राहु आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी दे सकता है। वहीं केतु छठे भाव में अच्छे परिणाम आपको देगा। फाइनेंशियल गेन्स और बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ में भी लाभ की स्थिति बनेगी। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में भी शुभ स्थिति में हो तो ड्राइविंग करते वक्त सावधान रहें। शत्रु पर भी आपकी विजय होगी और कॉम्पिटिशन्स में भी सफलता मिलेगी। कर्क राशि। राहु आपके 11वें भाव में और केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में राहु जनरली शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यदि आप कोई नए बिजनेस या कोई नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समय लाभदायक रहेगा। आपके फ्रेंड सर्कल्स या यदि आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कोई भी नया कार्य करने से पहले जांच पड़ताल करके ही कोई फैसला करें। केतु आपके पंचम भाव में आपकी संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता दे सकता है। प्रेम प्रसंगों में भी निराशा मिल सकती है। उच्च शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं और आपकी क्रिएटिविटी में भी थोड़ी कमी आ सकती है।
स्पेकुलेशंस जैसे शेयर्स, लॉटरी इत्यादि में भी ज़्यादा धन इन्वेस्ट ना करें। छोटी इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। सिंह राशि। राहु आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में और केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपकी जॉब या प्रोफेशन में आपके साथ काम करने वालों का सहयोग शायद आपको ना मिले। आपको निरंतर अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहना होगा और पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने कार्य करने पर आपको इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। अपने माता पिता से भी अपने रिश्तों पर आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। इस गोचर में आपको ट्रांसफ़र या घर से दूर जाने के योग भी बन सकते हैं। ये समय आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में भी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने गुरुजनों और बुजुर्गों से आशीर्वाद लें और इस समय पर कोई बड़ा कर्ज लेने से बचें। कन्या राशि। राहु आपके नवम और केतु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव से धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा, पिता का विचार किया जाता है। इस समय पर अपने पिता या घर में किसी बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखें। आप अपनी धार्मिक मान्यताओं से विमुख हो सकते हैं। आप रीति रिवाजों और फैमिली वैल्यूज से परे भी हो सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं की संभावनाएं बनेंगी। उच्च शिक्षा में थोड़ी बाधा या देरी भी हो सकती है। इस समय पर अध्ययन में आपकी कंसंट्रेशन भी खराब हो सकती है और अपनी धार्मिक मान्यताओं को आपको इस समय पर फॉलो करना चाहिए। अध्यात्म की पुस्तकों और ग्रंथों का अध्ययन आपके लिए लाभदायक रहेगा। पिता या गुरुजनों से मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने सीनियर्स या कोलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति भी बन सकती है और शत्रुओं से भी सावधान रहें। जो लोग बिजनेस में हैं वो ज़्यादा सावधान रहें। फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव होगी। तुला राशि। राहु आपके अष्टम और केतु आपके दूसरे भाव में स्थित रहेंगे। इस समय पर राहु अष्टम में स्थित होने के कारण आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी। आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। किसी भी सीक्रेट अफेयर्स में इस समय पर इन्वॉल्व ना हो। ये समय प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ को लेकर आपको परेशानी दे सकता है। इस समय पर किसी भी विषय पर रिसर्च वर्क आपको लाभ देगा। आपको अपने गुस्से और वाणी पर काबू करना होगा। इस गोचर में लोन या क्रेडिट लेने से दूर रहें। आपको अपने कार्यस्थल या जहां आप अभी रह रहे हैं वहां से दूर जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला इस समय पर ना लें और मेडिटेशन और योग की मदद लें। वृश्चिक राशि। राहु आपके सप्तम और केतु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर में आपके वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिखावेबाज लोगों के झांसे में आप आ सकते हैं, तो इसके लिए कोई भी बिजनेस डील्स या यदि आपकी शादी की बात चल रही हो तो जालसाज लोगों से बचकर रहें। फॉरेन ट्रिप्स के चांसेस बनेंगे। विजातीय विवाह होने की संभावनाएं भी आएंगी। अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से सामंजस्य बनाने का प्रयास आपको निरंतर करते रहना होगा। केतु आपके लग्न भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आप विचलित हो सकते हैं। पैसा जोड़ना आपके लिए मुश्किल प्रतीत होगा। आपको अपने जीवन में डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आ सकती है। शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इस समय पर हर फैसला शांत मन से और सोच समझकर लेना चाहिए। मेडिटेशन और आध्यात्मिक सोच आपको लाभ देगी। धनु राशि। राहु आपके छठे और केतु आपके द्वादश भाव में आएंगे। ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। रुकावटों के बावजूद आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पाएंगे। शत्रु या ओपोनेंट्स आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से हर मुसीबत को परास्त करने में सफल रहेंगे। अपने साथ काम करने वालों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप नए आइडियाज़ और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। ज़्यादा एक्टिव सोच के कारण आप थोड़ा रेस्टलेस हो सकते हैं और आपकी नींद में भी बाधाएं आ सकती हैं, और इसके चलते आपको अपनी सेहत के प्रति भी सजग रहना होगा। शादीशुदा जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, इसलिए काम के साथ साथ अपने लाइफ पार्टनर की तरफ भी ध्यान दें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे योगा, मेडिटेशन, आध्यात्मिक साहित्य,
के अध्ययन से आपके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। फिजूल खर्च से भी बचें। मकर राशि। राहु आपके पंचम और केतु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव में राहु आपकी एजुकेशन, बच्चे, लव रिलेशनशिप्स से रिलेटेड चीज़ों पर अपना प्रभाव डालेंगे। यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो ये वक्त आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। आपकी कला में सुधार होगा। आपके अंदर अपनी कला को दर्शाने के नए आइडियाज़ आएंगे। बच्चों के साथ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस समय अपना ध्यान रखें। गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन से दूर रहें। आपके कामकाज के क्षेत्र में भी आपको कुछ आकस्मिक फल प्राप्त हो सकते हैं। अपने बॉसेस से अपने रिलेशंस में तालमेल बनाए रखें। स्टूडेंट्स इस समय पर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों में केयरफुल रहें। किसी नए मंत्र जाप से आपको लाभ होगा। फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। अपने फ्रेंड्स और बड़े भाई से और बहनों से तालमेल बनाए रखें। आप किसी बड़े ग्रुप से भी जुड़कर लाभ ले सकते हैं। काम के प्रति आप फुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे और किसी भी चुनौती का निडरता से सामना करेंगे। अपनी सेहत के प्रति सजग रहें और दोगले दोस्तों और लोगों से बचें। आपकी पर्सनैलिटी में भी इस समय पर निखार आएगा। कुंभ राशि। राहु आपके चतुर्थ भाव और केतु आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। इस समय में आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। फैमिली एटमॉस्फेयर में भी कलह कलेश का वातावरण हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कार्यों में सावधान रहें। अपनी माता की सेहत का ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में भी बदलाव की संभावनाएं बन सकती हैं। जॉब या प्रोफेशन के कारण मानसिक तनाव आपको रह सकता है। इन सब टेंशन्स के चलते आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। संतान पक्ष से भी वैचारिक मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। जॉब या प्रोफेशन में अपने ओपोनेंट से बचकर रहें, अन्यथा आपकी इच्छा के विरुद्ध आपकी ट्रांसफ़र भी हो सकती है। खर्चों में भी वृद्धि होगी और अपनी दिनचर्या में आप मेडिटेशन या किसी नए एक्सरसाइज रूटीन को शामिल करें। मीन राशि। राहु आपके तीसरे भाव में और केतु आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे। राहु का तीसरे भाव में स्थित होना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। कम्युनिकेशन या मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। छोटी यात्राओं से लाभ होगा। फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। इस समय पर किया गया हार्ड वर्क आपके लिए नई संभावनाओं का निर्माण करेगा। इस समय पर आप अपनी प्रतिभाओं और हॉबीज़ में वृद्धि का अनुभव करेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा और ऑनलाइन कार्यों से भी आपको लाभ होगा। आप हर कार्य को करने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। किसी धार्मिक कार्य के लिए लंबी यात्रा की संभावनाएं भी बनेंगी। अपने पिता और गुरुजनों से सामंजस्य बनाए रखें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको राहु केतु के गोचर में हम क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रह हमारे थॉट्स को और मानसिक तौर पर हमें प्रभावित करते हैं। कहीं नारियल बहा देने से और कहीं काजल गाड़ देने से कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती। आवश्यकता है अपनी मानसिकता को बदलने की, अपने आप को मेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने की, अपनी दिनचर्या और डे टू डे बिहेवियर को बेहतर बनाने की। तो इस वक्त का सदुपयोग करें। अपने आंतरिक बल को बढ़ाएं मेडिटेशन और योग की सहायता से। बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। पशु पक्षियों को भोजन दें। अपने रिश्तों को आदर सम्मान दें और सभी ग्रहों को अपने अनुकूल करें। सर्वसिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।